सिद्ध करें कि जो है बहुभुज का अंतःकोणों का योग n-2 गुना 180 डिग्री होता है। अब हम इसके लिए कुछ इमेज को लेते हैं, जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज और ये पंचभुज और षष्ठभुज को हम लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद बारी बारी से हम इसके बारे में जानते हैं। तो त्रिभुज के हम जानते हैं कि अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज को मैंने ले लिया है, तो यहाँ पर इसका अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा 180। तो हम यहाँ पे 180 नीचे लिखते हैं। तो चलिए अब चतुर्भुज में जानते हैं कितने त्रिभुज है। किसी एक कोण को बिंदु मान करके इसमें त्रिभुज बनाएंगे, दो कोण को नहीं लेंगे, किसी एक कोण को। तो यहाँ पर हमें दो त्रिभुज प्राप्त हुआ, तो हम जानेंगे इसका अंतःकोण का योग कितना होगा। तो 2 गुना 180, चूँकि इसमें दो त्रिभुज है इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया 360 डिग्री। यानी हम जानते हैं चतुर्भुज का अंतःकोणों का योग 360 होता है, और इस प्रकार से हमें 360 मिला भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पंचभुज में जानते हैं कितने त्रिभुज हैं, तो हम किसी एक बिंदु को ले लेते हैं। तो मैंने ले लिया। अब यहाँ से हम लकीर बारी बारी से पारेंगे, क्रॉस में नहीं पारेंगे, किसी एक बिंदु को चूज करके। तो यहाँ पर मेरे पास 1 2 3 त्रिभुज प्राप्त हुआ, और इसका अंतःकोणों का योग क्या हो जाएगा 3 गुना 180। तो यहाँ पर हमारा 3 गुना 180 हो गया, यानी कि 540 डिग्री इसका अंतःकोणों का योग हो जाएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। षष्ठभुज में भी जान लेते हैं इसका जो है कितने त्रिभुज इसके अंतर्गत आता है। तो किसी एक बिंदु को हम चूज कर लेते हैं, और वहाँ से बारी बारी से सभी कोणों को जो है रेखा से खींच लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर सबको एक बिंदु पर मिला रहा हूँ, और देख रहे हैं आप यहाँ पर जो है 1 2 3 और एक 4 त्रिभुज को मैंने प्राप्त किया। तो इसका अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा 4 गुने 180, यानी कि 18 चौके 72, यानी कि 720 इसका अंतःकोण का योग हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब बारीकी से सबको देखते हैं कि आखिर इसमें कॉमन चीज़ क्या है। तो बढ़ते हैं हम आगे। अगर हम त्रिभुज के 3 भुजाओं में से 2 को घटा लें तो कितना बचेगा 1 को 180 से गुना करेंगे तो 180 ही प्राप्त होगा। तो हम पहले इसको लिख लेते हैं। तो 3 भुजा -2 और गुना ब्रैकेट के बाहर 180 कर देंगे, तो हमें ऊपर के 180 प्राप्त हो जाएंगे। चतुर्भुज में उसी प्रकार से हम करेंगे। 4 भुजा -2 और ब्रैकेट के बाहर गुना 180 करेंगे, तो ऊपर के 360 प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 4 - 2 गुना 180 बराबर 360। उसी प्रकार से पंचभुज में 5 भुजा -2 भुजा करेंगे, यानी 5 भुजा -2 और ब्रैकेट के बाहर गुना 180 करेंगे, तो ऊपर के 540 प्राप्त होंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम षष्ठभुज में करते हैं। षष्ठभुज में 6 भुजा -2 भुजा और गुना 180 करेंगे, तो हमें 720 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि सभी बहुभुजों में यदि उसके भुजाओं की संख्या में 2 घटा दें और गुना 180 कर दें, तो उसके अंतःकोणों का योग हमें प्राप्त हो जाता है। ज़रा ध्यान दें, जितने भी बहुभुज होते हैं, त्रिभुज हों, चतुर्भुज हों या पंचभुज हों, तो उसके टोटल भुजाओं की संख्या में अगर हम 2 घटा देते हैं तो हमें त्रिभुजों की संख्या प्राप्त हो जाता है, जो कि हम रेखाएं खींच करके प्राप्त करते हैं। और उसमें अगर 180 डिग्री से गुना कर देते हैं तो उसके अंतःकोणों का योग प्राप्त हो जाता है। तो इसका प्रयोग वहाँ करेंगे जहाँ हम चित्र बनाकर रेखाएँ नहीं खींच सकते, त्रिभुजों को नहीं गिन सकते। हम आगे बढ़ते हैं। हम एक बहुभुज को लेते हैं और जिसका मान लेते हैं भुजाओं की संख्या n है।
तो इसका अंतःकोणों का योग क्या हो जाएगा। तो ऊपर में हमने जैसे किया कि टोटल भुजाओं की संख्या -2 गुना 180, तो अंतःकोणों का योग निकल जाता था। इसको भी यहाँ पर उसी प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर बहुभुज के अंतःकोणों का योग बराबर क्या हो जाएगा, n-2 गुना 180 डिग्री। इस प्रकार से हम जो है बहुभुज के अंतःकोणों का योग जो है n-2 गुना 180 डिग्री को सिद्ध कर पाए, यानी प्रूव्ड कर पाए। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं n भुजा वाले बहुभुज के अंतःकोणों का योग बराबर जो है n-2 गुना 180 डिग्री जो है। अब हम इसको दूसरी प्रकार से लिख सकते हैं 2n-4 गुना 90 डिग्री। चूँकि जब हम दो को कॉमन ले लेंगे तो हमें ऊपर के n-2 गुना 180 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर आप समझ पाए होंगे। तो इस प्रकार से हम जो है इसको सिद्ध कर पाए। मैं फिर से समझा देना चाहता हूँ कि जो मैं रेखा खींच करके त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करता था, वो किसी एक कोण को पॉइंट मान करके जो है बाकी के कोणों को वहाँ पर मिलाता था रेखा खींच करके। तो चतुर्भुज में आप देख सकते हैं किसी एक कोण को हम पॉइंट मान करके जो है बाकी के कोणों को मैंने मिलाया, और जो बाकी बचा है 2 कोण, तो वह जो है उसी के आधार पर यानी कोण पर जुड़ा हुआ है, उसको मिलाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। पंचभुज में भी उसी प्रकार से मैंने किया है। किसी एक कोण को पॉइंट माना नीचे, और बाकी के 2 कोणों को मैंने उस पर मिलाया, तो और बाकी 2 कोण जो बचा वह जो है उस कोण पर मिला ही हुआ है, उसको मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। षष्ठभुज में भी उसी प्रकार से मैंने सभी कोण को एक कोण पर मिलाया, और बाकी जो है 2 कोण मिला ही हुआ है। इस प्रकार से जो है त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करके 180 डिग्री से गुना कर देंगे, तब जो है हमें उस बहुभुज का अंतःकोण ज्ञात हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है हम किसी भी बड़े से बड़े बहुभुज में जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं। चाहे मान लीजिए 20 भुजा का हो, 14 भुजा का हो, तो उसमें जो है 2 माइनस कर देंगे, 180 डिग्री से गुना कर देंगे, तो उसका अंतःकोण हमें प्राप्त हो जाएगा। हम आगे एक क्वेश्चंस को ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन को लेकर के उसको बनाते हैं। किसी समबाहु अष्टभुज के अंतःकोणों के योग ज्ञात करें, ये हमारे पास जो है प्रश्न है। तो इसके लिए हम जो है एक अष्टभुज का फिगर को हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो जो है हम यहाँ पर एक अष्टभुज का फिगर को जो है हम ले लिए। अब जो है इसका जो है किसी एक कोण को सेंटर मान करके जो है हम C मान लेते हैं सेंटर, और सारे कोण को रेखा खींचकर इस पर मिलाते हैं और देखते हैं कितना त्रिभुज हमें प्राप्त होता है। तो हम बारी बारी से सबसे जो है इस कोण पर मिला लेते हैं। बारी बारी से हम यहाँ मिला रहे हैं। तो ये 2 रेखा को मैंने खींचा, और आगे हम ये तीसरा और ये चौथा नंबर का हम खींच रहे हैं, और ये लास्ट खिंचाएगा 5वां नंबर। अब देख लेते हैं कितना इसमें इसके अंदर त्रिभुज की संख्या बना। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से हम छवों को नंबरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है 6 त्रिभुज बना, तो इसका अंतःकोणों का योग क्या हो जाएगा, 6 गुना 180 बराबर 1080 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। अब मैं अधिक भुजा वाला क्वेश्चंस को ले रहा हूँ जिसका फिगर बनाना बिल्कुल नामुमकिन होगा। तो ऐसे प्रश्नों को अब हम हल करेंगे बिल्कुल आसान तरीक़ा से। तो बढ़ते हैं आगे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, 15 भुजा वाले बहुभुज के अंतःकोणों के योग ज्ञात करें, ये है हमारा क्वेश्चन। तो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे। अगर आप ऊपर के क्वेश्चंस को देखेंगे तो भुजाओं की संख्या से अगर हम 2 घटा दें तो हमें त्रिभुजों की संख्या प्राप्त हो जाता है। जैसे कि अष्टभुज में अगर हम 2 घटा दिए तो 6 बच गया, जो कि हमें ऊपर में 6 त्रिभुज भी प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार से हम जो है बिना चित्र बनाए जो है त्रिभुजों की संख्या प्राप्त कर सकते हैं। तो हम इसे सिद्ध भी कर चुके हैं कि बहुभुजों में टोटल भुजाओं की संख्या में से अगर हम 2 घटा दें तो हमें त्रिभुजों की संख्या प्राप्त हो जाता है, जो कि हम रेखा खींच करके
प्राप्त करते हैं। और अगर त्रिभुजों की संख्या जब प्राप्त हो जाता है उसमें 180 से गुना करने पर उसका अंतःकोण प्राप्त हो जाता है। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार से जो है यहाँ पर 15 - 2 अगर हम कर दें और गुना 180 कर दें तो 15 भुजा वाले बहुभुज के अंतःकोणों का योग हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हम जो है यहाँ पर उसी प्रकार से कर लेते हैं, यानी 15 - 2 बराबर 13 हो जाएगा। और पुनः 13 गुना 180 करने पर जो है 2340 डिग्री आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका अंतःकोणों का योग क्या हो गया, 2340 डिग्री आंसर हो गया। हम जो है अब दूसरा क्वेश्चन को लेके आगे बढ़ते हैं। तो ये 20 भुजा वाले बहुभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात करें। तो इसका भी हम उसी प्रकार से कर लेंगे, यानी कि टोटल भुजाओं की संख्या में से हम 2 घटा करके त्रिभुजों की संख्या प्राप्त कर लेंगे और उसमें जो है 180 से अगर गुना कर देंगे तो इसका अंतःकोण का योग हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं इसको, यानी 20 - 2 बराबर तो हो जाएगा ये 18 और पुनः 18 गुना 180 करने पर जो है हमें 3240 डिग्री इसका अंतःकोण प्राप्त हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर मैंने क्या किया कि n - 2 गुना 180 डिग्री सूत्र का ही प्रयोग किया, चूँकि हम पहले ही सिद्ध कर चुके थे कि अगर बहुभुज के टोटल भुजाओं की संख्या में से अगर हम 2 घटा दें और गुना 180 कर दें तो उस बहुभुज का अंतःकोण हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके दिमाग में पूर्ण रूप से सेटअप हो गया होगा। तो इस सूत्र को अब रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब आप बिल्कुल आसान तरीक़ा से इसको बना सकते हैं। इस प्रकार से जो है आपके दिमाग में पूर्ण रूप से सेटअप हो गया कि टोटल भुजाओं की संख्या में से 2 घटा करके और गुना 180 से करके बहुभुज का अंतःकोण प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से हम जो है बहुभुज के अंतःकोणों का योग का सूत्र जो है n - 2 गुना 180 डिग्री को प्रूव्ड कर पाए, यानी सिद्ध कर पाए। तो आप भी बिल्कुल आसान तरीक़ा से इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए। बिल्कुल अच्छा ये कॉन्सेप्ट है, कभी आप भूलिएगा नहीं, इसको कभी भी बड़े से बड़े सवाल में यूज कर सकते हैं। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, और लाइक कर दीजिएगा।